अरे शट अप। तुम बस मस्ती की गलियों में गुंडागर्दी करने वाले हो और अब मेरे घर में घुसकर दादागिरी मत चलाओ, समझे? यू नो व्हाट? सच में तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। अब शांति से घर से बाहर निकलो वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। कॉलर पकड़कर घसीटते हुए मायरा आरशभी को घर से बाहर निकाल देगी। उसे ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वह आइंदा किसी भी लड़की को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाली कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। शो में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ऋषभ मायरा की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है, उसे बहुत ही करारा जवाब मिलना चाहिए। क्योंकि ऋषभ की हरकतों से साफ पता चलता है कि उसकी सोच कितनी गंदी है। दरअसल शो में आप देखेंगे कि मायरा और मुक्ति उस स्टॉकर को पकड़ने के लिए गार्डन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां ऋषभ पीजे पहले से ही पूरा ट्रैप तैयार करके बैठा होता है। जैसे ही मायरा आगे बढ़ती है, उसका पैर वहां लगाए गए जाल में फंस जाता है, क्योंकि यह सारी प्लानिंग ऋषभ ने ही की होती है। मायरा बुरी तरह डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी अचानक वहां की लाइट्स बंद हो जाती हैं और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। मुक्ति भी घबरा जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। उसी दौरान ऋषभ सामने आता है और जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी आंखों में गुस्सा और सनक साफ दिखाई देती है। वह मायरा से कहता है कि उसने उसे रिजेक्ट करके बहुत बड़ी गलती की है। ऋषभ कहता है कि अगर वह उसकी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। यह सुनकर मायरा के होश उड़ जाते हैं। मुक्ति तुरंत मायरा को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आरशब भी उसे भी धक्का दे देता है। इतनी पर्सनल फोटो और इतनी सारी जानकारी कोई घर का इंसान ही हासिल कर सकता है। इसलिए यहां सारा शक कहीं ना कहीं ऋषभ पर ही जा रहा है, क्योंकि सिर्फ वही ऐसा इंसान है जो मायरा की हर छोटी बड़ी बात जानता था। यहां तक कि मायरा कब घर से निकलती है, किससे बात करती है और कहां जाती है, ये सब जानकारी ऋषभ के पास पहले से थी। दूसरी तरफ मुक्ति फाइनली अभीरा को कॉल करती है, लेकिन नेटवर्क क्लियर नहीं आता। ऐसे में अभीरा और अरमान किसी तरह जुगाड़ करके उस गार्डन तक पहुंच जाते हैं। जब दोनों मायरा की हालत देखते हैं तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मायरा भी बेहद दुखी हो जाती है और अपनी मां अभीरा को गले लगा लेती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा था। इसके साथ ही अरमान उसे डांटता भी है और समझाता भी है कि बिना अपने पेरेंट्स को बताए वहां जाना गलत था। लेकिन उसी समय अरमान का गुस्सा अर्शभी पर और ज्यादा बढ़ जाता है। वह कसम खाता है कि अब वह ऋषभ को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ घर में मायरा की तस्वीरें और सारे सबूत जला रहा होता है। वह कहता है, मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूं ना, इसलिए तुम मेरी इंसल्ट कर सकती हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि बेइज्जती का बदला क्या होता है। दरअसल ये सब उस दिन से शुरू हुआ था जब मायरा ने अपनी पसंद के बारे में मुक्ति को बताया था। उस समय रश भी पीछे खड़ा होकर सब कुछ सुन लेता है। इसके बाद वह रोहन का फोन ले लेता है और उसी से मायरा को मैसेज करने लगता है। मायरा को लगता है कि वह रोहन से बात कर रही है। धीरे धीरे ऋषभ मायरा की जिंदगी में डर पैदा करने लगता है। कभी अजीब मैसेज, कभी रात में कॉल और कभी पीछा करना, यह सब देखकर मायरा पूरी तरह टूटने लगती है। दूसरी तरफ अरमान अपने पापा माधव के साथ मिलकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ड्रोन किसने खरीदा। हालांकि यह पता नहीं चल पाता, लेकिन वहां अर्शभी का आईडी कार्ड जरूर मिल जाता है। वह 2 दिन के लिए वहां काम करने गया हुआ था। इसके बाद अरमान को पूरा विश्वास हो जाता है कि यह घटिया हरकत अर्शभ ने ही की है। घर में अभीरा भी सच पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। जैसे ही वह मैसेज करती है, फोन की वाइब्रेशन ऋषभी के फोन में होती है। यानी अभीरा को पूरा यकीन हो जाता है कि मायरा को स्टॉक करने वाला और मैसेज भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि दिशा का भतीजा ऋषभ ही है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आने वाला है जब दिशा इस सच्चाई को मानने से इनकार कर देगी। दिशा पूरे परिवार के सामने ऋषभ का बचाव करती नजर आएगी। वह कहेगी कि उसका भतीजा ऐसा नहीं कर सकता। दिशा उल्टा मायरा पर ही सवाल उठाने लगेगी। यह सुनकर अभीरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। वह दिशा को करारा जवाब देगी और कहेगी कि एक लड़की के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले उसे सच जान लेना चाहिए। इसके बाद घर में जमकर हंगामा होने वाला है। परिवार के सभी लोग 2 हिस्सों में बंट जाएंगे। कुछ लोग मायरा का साथ देंगे तो कुछ लोग दिशा और ऋषभ को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तभी अरमान सबूतों के साथ ऋषभ का सच सबके सामने लेकर आएगा। अरमान सबको वह फोन दिखाएगा जिससे मायरा को मैसेज किए जा रहे थे।
साथ ही वह सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएगा जिसमें ऋषभ रात के समय मायरा का पीछा करता नजर आएगा। ये सब देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दादी सा भी ये देखकर हैरान रह जाएंगी कि घर का ही लड़का इतनी घटिया हरकत कर सकता है। तभी मायरा का गुस्सा फूट पड़ेगा। वह सीधे ऋषभ भी के पास जाएगी और उसे जोरदार थप्पड़ मारेगी। इसके बाद वह उसका कॉलर पकड़कर उसे घर से बाहर घसीटते हुए ले जाएगी। मायरा कहेगी कि जिसने उसकी जिंदगी को नरक बनाया वह अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेगा। लेकिन कहानी में यहीं खत्म नहीं होगा ड्रामा, क्योंकि ऋषभ जाते जाते एक और बड़ा खुलासा करेगा। वह कहेगा कि इस पूरे खेल में वह अकेला नहीं था। यह सुनते ही सभी लोग चौंक जाएंगे। ऋषभ भी इशारों इशारों में बताएगा कि घर का कोई और सदस्य भी उसकी मदद कर रहा था। अब सवाल यह है कि आखिर वह शख्स कौन है? क्या दिशा